Hello students, good morning everyone. Dear student, today we will start about 9 types of indefinite pronouns English grammar in class 6 to 8. प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउंस के 8 टाइप्स तक स्टडी कर ली है. आज हम 9 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस मीन अनिश्चितकालीन सर्वनाम. Pronouns that do not refer to any persons in particular are called indefinite pronouns. It means ये वे सर्वनाम है जो विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को संदर्भित नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चितकालीन सर्वनाम कहा जाता है. ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते हैं. Some indefinite pronouns are several, all, both, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबडी एंड नोबडी. ये सारे किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस के यूज में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी वाज प्रेजेंट इज द क्लास. सभी कक्षा में उपस्थित थे. सेकेंड सेंटेंस, इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. प्रत्येक एक सुंदर तस्वीर है. तो इस प्रकार से दोनों सेंटेंसेज के अंदर एवरीबडी और ईच क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो किसी भी व्यक्ति को, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को संदर्भित नहीं कर रहा है. एवरीबडी में सभी आ गए हैं और ईच में भी सभी पेंटिंग्स के लिए कहा गया है कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. प्रत्येक एक सुंदर तस्वीर है. इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैनी इज यूज फॉर ए लार्ज अनडिफिनिट नंबर ऑफ पीपल्स. इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चितकालीन सर्वनाम कई लोगों की एक बड़ी अपरिभाषित संख्या को प्रदर्शित करता है. इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्यू इज यूज्ड फॉर स्मॉल अनडिफिनिट नंबर ऑफ पीपल्स. और इसी तरह से अनडिफिनिट प्रोनाउन में फ्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कम लोगों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए फ्यू का यूज किया जाता है और अधिक लोगों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मैनी का यूज किया जाता है. ओके. Next and last 10 types of relative pronouns. We are study about relative pronouns. A pronouns that relates a noun that comes before it to a group of words that follows is called a relative pronouns. Relative means सापेक्ष सर्वनाम. एक सर्वनाम जो एक संज्ञा से संदर्भित होता है और जो इसके पहले आने वाले शब्दों के समूह से भी संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे अपन रिलेटिव प्रोनाउंस या सापेक्ष सर्वनाम कहते हैं. सम रिलेटिव प्रोनाउंस विच आर फ्रेंकली यूज्ड आर हु, हुज, हुम, विच एंड दैट. ये सभी क्या है? ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस है. वी कैन यूज विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे हम विच का यूज किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पिजन्स विच इंजर्ड देयर विंग्स आर केप्ट हियर. कबूतर जो अपने पंखों को घायल करते हैं उन्हें यहाँ रखा गया है. तो यहाँ पे विच किसके लिए यूज हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया गया है. द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट यूजली रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स. और इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, first, these are the hints that would lead us to the destination. ये वो संकेत है जो हमें गंतव्य तक ले जाएंगे. तो इस प्रकार से डेट का यूज किसके लिए हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. संकेत क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. वी यूज हुज टू रेफर टू बोथ पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और यहाँ पे अपन हुज का उपयोग किसके लिए करते हैं? दो व्यक्तियों के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन हुज का उपयोग करते हैं. For example, first sentence, the novel whose page was torn is missing. उपन्यास जिसका टॉम पृष्ठ गायब था. Second, the teachers appreciated the students whose marks were good. शिक्षक ने उन छात्रों की सराहना की जिनके अंक अच्छे थे. तो इस प्रकार से यहाँ पे whose का उपयोग किसके लिए हुआ है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुआ है. Who is used when the relative pronouns functions. इस तरह से हुज का उपयोग कहाँ किया जाता है? हु इज यूज्ड व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट फंक्शन एज सब्जेक्ट. हुज का उपयोग हम जब करते हैं जब सर्वनाम विषय की तरह कार्य करता है. द रिलेटिव प्रोनाउंस हु एंड हुज आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और नंबर्स. तो इस तरह से ये हु और हुज का उपयोग लिंग या संख्या की परवाह किए बिना केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर होम यू वर
सपोज टू मीट इट नॉट कमिंग। डॉक्टर, जिस डॉक्टर से आप मिलने वाले थे वह नहीं आया है। एस्पिरेंट हु फॉरगेट टू ब्रिंग देयर डॉक्यूमेंट्स दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर। अभ्यर्थी जो अपने दस्तावेज भूल गए हैं उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों के अंदर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इंगित नहीं किया गया है और किसी भी जेंडर और नंबर की परवाह किए बिना केवल व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। जैसे सपोज आप हॉस्पिटल में हैं और आप डॉक्टर की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है और वहाँ पे और भी लोग उपस्थित है, लेकिन अचानक से आपको मैसेज मिलता है कि आप जिस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं वो आज उपस्थित नहीं हो रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वहाँ पे किसी जेंडर या नंबर को प्रेजेंट नहीं किया, ओनली फॉर सभी को एक जैसा मैसेज मिला है। और इसी प्रकार से जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम अपना डॉक्यूमेंट्स एंट्री कार्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट सभी को एक जैसा मैसेज मिलता है कि जो अपना एंट्री कार्ड साथ में नहीं लाए उन्हें अंदर आने का प्रवेश का अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन सेंटेंसेज के अंदर किसी भी जेंडर या नंबर की परवाह किए बिना केवल व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, कौन सा प्रोनाउंस हो गया? रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस में अपन किसका यूज कर रहे हैं? हु और हुम का यूज कर रहे हैं। हुम इज यूज टू व्हेन द प्रोनाउंस इज द सब्जेक्ट। हुम का उपयोग हम जब करते हैं जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, अर्थात सर्वनाम क्या करता है? विषय के रूप में कार्य करता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट में आपको दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ना है, इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपको नोट्स नोट डाउन करने अपने नोटबुक में। देन आफ्टर आपको रीड करके लर्न करके इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज ऑफ की प्रैक्टिस करनी है। Exercise of fill in the blanks with indefinite or relative pronouns. First, the shirt I gave her is my favorite. Second, does want juice. Third, they didn't find here. Fourth, that is the girl gave me the toy. These are the girls supported me. He is Akash. Father is a doctor. Yes, I can have milk, please. तो यहाँ पे मैं आपको समझो, yes, I can have फ्यू मिल्क प्लीज़। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनडेफिनेट और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में रीड करके लर्न करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, subscribe the video and press the bell icon button so that can you get the notification of new videos. Thanks for watching this video.